तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से कल जो है एक विवाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ब्राह्मण समाज के द्वारा कॉन्फ्रेंस की जाती है, उनके द्वारा कोई बयान जो है दिया जाता है। एक बार जान लेते हैं क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे। ऊपर हमला भी हुआ, क्या नाराजगी है आपको? आज आप यहाँ पर इकट्ठे भी हुए। देखिए, सर्वप्रथम तो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम नमन करते हैं। और परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो है कि संविधान निर्माता हैं। जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद के बाद संविधान बनाने की जो बात हुई है और उसके अंदर बहुत से जो है कि लोग शामिल थे, संविधान सभा के सदस्य थे। और संविधान सभा के सदस्य होने के नाते जो है कि जो पूरा कार्यभार जो था वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर था, क्योंकि उस समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जो थे वो बाबा साहब जी थे। और जब संविधान का मसौदा सब कुछ तैयार हुआ और तैयार होकर के और जब सौंपने का काम हुआ तो परम पूज्य बाबा साहब, ये आप पिक्चर के अंदर भी देखते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो राष्ट्रपति थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, तो उनको सौंपने का काम भी जो है कि वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ही किया। और काफी लंबे समय तक इस देश की सत्ता को जो है कांग्रेस ने जो है कि वो संभाल करके रखा है। और तब भी जो है कि जो संविधान जो निर्माता थे वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से ही जो है कि वो आते थे। लेकिन आजकल जो है एक नया नाम उभर करके जो है कि वी एन राव का जो है कि नाम जो है कि वो लिया जा रहा है। और पिछले दिनों जो है कि हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और आजकल जो ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने भी बयान दिया था। और लेकिन उस बात को लेकर के जो है कि समाज के अंदर जो है कि एक दर्द हुआ और समाज ने अपनी बात को रखा और शेयर किया, और जिससे कि जो है कि मुख्यमंत्री को अपनी बात से जो है कि वो मुकरना पड़ा। तो इस प्रकार से कुछ सिरफिरे लोग हैं जो समाज में बिगाड़ चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब को जो मानने वाले जो लोग हैं, जो उसके अनुयायी हैं, जो उसकी विचारधारा पर चलने वाले हैं, वो भाईचारे को जो है कि वो खराब नहीं करना चाहते। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है कि वो किसी भी ब्राह्मण के वो खिलाफ नहीं थे, क्योंकि खुद उनकी पत्नी जो दूसरी पत्नी थी वो ब्राह्मण परिवार से थी। और बाबा साहब जो है कि अच्छी प्रकार से जानते थे। लेकिन जो विचारधारा जो है कि गलत विचारधारा के खिलाफ थे बाबा साहब जी, और सदा ही जो है कि उसके खिलाफ रहे। लेकिन आज कुछ सिरफिरे लोग जो हैं घटिया जो है कि अपनी प्रसिद्धि के लिए जो है कि वो बाबा साहब का नाम लेकर अनाप शनाप के अंदर जो है कि संविधान निर्माता दूसरों को बना करके जो है कि वो अपने आप को आगे करना चाहते हैं। जो बयान दिया अशोक शर्मा ने, ब्राह्मण सभा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, आप उनकी बात कर रहे हैं या किसी और की बात भी कर रहे हैं? देखिए, मैं उसी बात पर आना चाहूंगा कि अशोक शर्मा जी ने जो है कि वहां पर बैठ करके जो है कि प्रेस के लोगों के समक्ष जो है कि अपनी बात को रखा, लेकिन वो गलत है, निहायत है एक समाज में, क्योंकि वो भाईचारा खराब करने वाली बात है। अगर उसका व्यक्तिगत कोई विचार है वो कहीं सार्वजनिक स्थान पर जो है कि जाकर के जो है अपना व्यक्तिगत विचार दे, लेकिन एक समाज जहां पर बैठता है भाई वो पूरा समाज जो है कि हम को बदनाम करने की बात जो है कि उसने की है, ताकि जो है कि हमारा जो समाज जो बाबा साहब के अनुयायी है, क्यों बाबा साहब सबके हैं, संविधान सबका है। और लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि हम इस प्रकार की कोई भी बात नहीं चाहते कि जिससे कि भाईचारा खराब हो। ब्राह्मण समाज भी इस देश का है, क्योंकि संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमें इस बात के लिए इंगित करता है कि हम सब भारत के लोग, पहला उसका शब्द यही है प्रियम्बल का हमारा, क्योंकि हम सब भारत के लोग हैं। और हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमें जो है कि संप्रभुता, आजादी और आर्थिक सामाजिक ये आजादी देने का जो है कि वो काम करता है, संविधान ये काम करता है। लेकिन अगर आज जातिवाद के अंदर जो है कि कोई जातिवाद की बात को लेकर के कोई बयानबाजी करे तो स्वाभाविक है, तो गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन भाईचारा जो है कि वो खराब ना हो। और अब भी हम यही चाहते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस बात को संज्ञान में लें, और जिसने भी गलत बयानबाजी की है बाबा साहब के, ये अकेला हमारा व्यक्तिगत फैसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि संविधान की जो है कि बेअदबी हुई है, संविधान के साथ जो है कि उसका अपमान हुआ है, तो इसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। और उसके खिलाफ जो भी होता है तो वो बयान देने के बाद उनके ऊपर हमला भी हुआ है, ये आपको पता है किसने हमला किया, क्यों किया, क्या वजह रही हमला की? देखिए, हमला की है कि जिसमें ईंट से हमला किया गया। उस शरारती तत्व जो लोग थे, जब जो है कि हमारे कुछ साथी थे, उन्होंने कहा कि भी इस प्रकार के बयानबाजी नहीं होने चाहिए, और कुछ समाज के लोगों ने एक्सेप्ट भी किया वहां पर, हमारे व्यक्तियों के जो वहां पर गए थे।
और जब वो बयानबाजी करके बाहर आए और बाहर आने से कुछ एक लड़का था, मैं नाम नहीं जानता उसका, उसने गलत बयानबाजी की है जिससे कि मामला बढ़ा है। अशोक मैं अशोक को तो नहीं कहूंगा क्योंकि अशोक बाहर आ रहा था, तो इस प्रकार से जो है कि उस बंदे ने जो है कि जो गलत बयानबाजी की और बयानबाजी करने से जो है कि उसने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और जातिवाद शब्दों का इस्तेमाल किया उस लड़के ने, और जिससे कि ये मामला बढ़ा। फिर आपस के अंदर जो है कि गाली गलौच हुआ और गाली गलौच होने से जो है कि आपस के अंदर क्या लग रहा है आपको? एक मिश्रा जी हैं मध्य प्रदेश में, वो भी काफी ज्यादा बयान दे रहे हैं, फिर मनोहर लाल जी का आया, चलो उन्होंने बयान वापस ले लिया, अब कल अशोक शर्मा जी आ गए, ये एकदम से सब लोगों को कैसे याद आ गया सब कुछ? देखिए उपल साहब, मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात जो है कि मैं रखना चाहूंगा कि हमारे जो है कि इस इंडिया के जो है, इंडिया में भारत में जो है कि हमारे जो है कि मुख्य रूप से 3 स्तंभ है, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और न्यायपालिका के हमारे जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजीआई है। जब सीजीआई के ऊपर ही जूता फेंक दिया जाता है तो न्याय कहाँ रह गया? ये तो सरकार को देखना चाहिए ना, आज सरकार क्या काम कर रही है। दूसरा जो है, इस देश का प्रथम व्यक्ति जो है कि वो राष्ट्रपति है, और जब एक राष्ट्रपति को ही जो है कि मंदिर में जाने से जो है कि रोक दिया जाता है, तो फिर कहाँ कार्यपालिका, विधान पालिका रह गई है हमारी। तो ये एक सोचने विषय हम लोगों के पास है। प्रबुद्ध साथियों को आगे आना होगा और आप जैसे लोगों को भी आगे आकर के जो है कि इस बात को मजबूत करना होगा, ताकि जो है कि हमारा जो संघीय ढांचा है, हमारा जो संविधान है, वो मजबूत हो। एक जो उन्होंने कल बयान दिया कि राव जी का बड़ा योगदान है, योगदान तो बहुत सारे लोगों का, लेकिन बचपन से सब लोगों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर का ही नाम सुना है, ये एकदम से 2025 में निकलकर सब लोग सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको उसके लिए? देखिए, मैं भी इस बात को बोल रहा हूं कि जब देश आजाद हुआ, देश आजादी के बाद जो है कि आज वीएन राव का जो है कि नाम उछल करके आ रहा है, तो उसके सदस्य तो हमारे जो है कि रणबीर हुड्डा जी भी थे, और जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने संविधान निर्माता के नाम से स्टैचू लगाने का भी काम किया यहाँ पर। तो लेकिन ये मानसिकता जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि जातिवाद को जो है कि बढ़ावा देने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं जो है कि इसके अंदर जाति को देखा जाता है। अगर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर महार जाति में ना होते पैदा, अगर वो कहीं पर होते, तो शायद उसको ये लोग पूजने का काम करते। आज इस चीज से जो है कि देखने का काम करते हैं, उनके जो है कि स्टैचू को तोड़ने का काम करते हैं, उनको जो है कि गालियां देने का काम करते हैं, और उनको जो है कि आरक्षण के नाम पर जो है कि हमारे देश को जलाने का काम करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो है कि ब्याह में तो है ना 500 आदमी जावे बरात में, मोड़ तो एक कई बंद होगा, जो फेरे तो एक के लेगा, सारी बरात ले कर है। फिर फेरे तो वहां जो काम कर रखा तो अंबेडकर जी ने कर रखा है, बाबा साहब ने कर रखा है। फिर भाई वो 500 आदमी, उनका तो 1 रुपया मैन होया कर है। भाई ये बार बार क्यों नाम ले रहे हैं इस तरह से, क्या लग रहा है आपको? ये एक सोची समझी साजिश है। ये वो लोग हैं जो इस देश का अमन चैन, ये जो भाईचारा, ये जो हमारा ताना बाना है ना, ये उसको तोड़ने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं या किसी तरीके से ये सामाजिक जो हमारा ये सद्भावना ये खत्म हो जाए आपसी। ये वो लोग हैं, ये यहाँ 2 जातियों को, 2 समूहों को लड़ा कर मरने वाले लोग हैं। तो हमने भाई, हम तो आपको भी ये कहेंगे, इन लोगों को बचो। ये असली में जो कोई गद्दार और देशद्रोही को देखना हो तो वो लोग हैं जो इस तरीके की बात करे, जो संविधान के खिलाफ हो। किसके खिलाफ? कौन अपना हो सके, वो हमारे खिलाफ है, वो समाज के खिलाफ है, ये हमारा भाईचारा खराब करने वाले लोग हैं। तो इनका बाइकाट करो, और जो यहाँ अच्छे लोग हैं उनको लाओ। वो सार्वजनिक स्थान था, अपने घर में जाके करता, यहाँ थोड़ी करता। यहाँ तो इसका मतलब ये है कि ना सारे ब्राह्मण समाज ने करा, नहीं, ब्राह्मण समाज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बहुत एक दूसरे के ब्याह शादियों में आना जाना और खूब अच्छा प्यार हमारा। ये लोग वो हैं जो हमारा प्यार खत्म करना चाहते हैं। इनका हमने बचना होगा, इनका हमने बाइकाट करना होगा। कहने का मतलब यही है, इनसे बचो भाई, आप भी बचो। ये बुलाए तो इनका बाइक के लोग पहुंचे, एक बार जो है उनसे जान लेते क्या कुछ करना चाहिए। जो ये मनुवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जो मनुवादी व्यवस्था, जो आज जो लोग इस मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोग समाज को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उसमें प्रिम्बल में भी यही है, हम भारत के लोग, भारत में हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं और उसमें वो स्वतंत्रता से रह सकते हैं। जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति डिवाइड एंड रूल। आज हमारे देश में पढ़े लिखे लोग भी ये बोलते हैं डिवाइड एंड रूल अंग्रेज छोड़ गए। अंग्रेज नहीं,
6,743 जातियों में बांटा है तो मनुवादियों ने बांटा है। सभी ब्राह्मण गलत नहीं है, जो मनुवाद को फॉलो कर रहे हैं वो लोग गलत हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वलिटी के लिए गाइड करता है। भाई सबको समानता का अधिकार हर फील्ड में हो, लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि मैं ऊंची कुर्सी पर बैठूं, बाकी सब जमीन पर बैठे हैं, तो जमीन पर भी बैठे नहीं, वो भी उनके लिए वहां भी जगह नहीं है। तो वो जो लोग हैं, ये लोग देश को बांटना, देश को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। हर जगह जगह पर यही हो रहा है। आज पूरा देश मनुवाद से आज जो बिल्कुल गुमराह हो रहा है। मनुवादी लोग हैं जो होता कुछ है और बताते कुछ हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहले तो ये सबको पता होना चाहिए कि संविधान जो है वो किसी एक जाति के लिए नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सबके लिए बनाया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार मिस कम्युनिकेशन फैलाते रहते हैं। एक अशोक शर्मा जी कल एक लड़का अशोक शर्मा यहाँ पे बाहर से आके और विवादित बयान देकर चला गया, और उनका विवादित बयान के ऊपर किसी ने कुछ नहीं कहा। विवादित बयान जब भड़क गया, जब उन्होंने ये कहा कि भारत का संविधान जो है वो असल में BN राव जी ने लिखा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी अपने जीवन काल में संविधान का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करी, लेकिन ये बात समझने की है कि नाम हमेशा किसी एक ही व्यक्ति का लिखा जाता है। आपके पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है SP ऑफिस की। इस बिल्डिंग को बनाने में लेबर से लेकर ठेकेदार तक का, मंत्रियों का, बहुत लोगों का योगदान रहा है, लेकिन बाहर अगर आप जाकर देखोगे तो नाम तो किसी एक का ही लिखा हुआ है। तो यही बात समझने की है। आए दिन लोग इस तरीके की बकवासबाजी करके चले जाते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप लोगों को इन लोगों की बाइट्स लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि माध्यम आप लोग बन जाते हो, लेकिन गलत ये लोग बोलते हैं, और इन लोगों के गलत बोलने के कारण ही आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमें क्या जरूरत पड़ी थी भाई, हम वहाँ ब्राह्मण समाज की धर्मशाला में जाकर कुछ करके आते। हम आज से पहले नहीं गए वहाँ पे, आज से पहले हमारा कोई वहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं थी। और कल भी उसके स्टेटमेंट देने के बाद हमारे कुछ साथी वहां पर बकायदा अंदर कमरे में बैठकर उनसे बात करी है। उन लोगों ने उनको कहा है कि भाई ऐसे नहीं कहना, ऐसे उनकी मतलब जो एक कन्वर्सेशन हुई है वो हुई है। बाहर आने के बाद एक आदमी ने अपने पटों के ऊपर हाथ मार के ये कहा है कि टाइम रख लेते हैं। वो उन्होंने खुद उत्तेजित किया, खुद उनकी इंटेंशन ये थी, जरा सी चोट लगी नहीं, सिक्योरिटी मांग ली। अरे कमाल कर दिया, इसका मतलब सिक्योरिटी मांगना आया था, इसका मतलब सिक्योरिटी मांगना आया था। फिर सिक्योरिटी मांगने है, चलो जेल में चलते हैं, बड़ा बढ़िया सिक्योरिटी, ना बाहर का कोई दिखेगा ना कोई लड़ेगा, वहां पे दे लेना भाषण। कितने दोगे आप? समझने की बात यह है कि हम लोग नहीं चाहते। आज 80 साल मतलब 75-78 साल हो गए देश आजाद हुए, क्या जरूरत पड़ रही थी? मेरे तो नहीं समझ गई भाई। BN राव की आप लोग जयंती मनाओ, उनकी शोक सभा करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमने भी बुला लियो, हम भी आ जाएंगे। लेकिन किसने कहा है? एक अशोक शर्मा जी हैं, जो कल आप लोग पत्रकारों के ही चैनलों के ऊपर बयान दे रहे थे कि असल में जो संविधान है वो BN राव ने लिखा। भाई नहीं, आप किस तरीके की बात फैला रहे हो देश? मेरा सवाल ये है कि किसने पटों पे हाथ मार के ये बात? वहाँ एक लड़का था, और ये जो जितनी भी CCTV फुटेज आपको दी है वो दी है जो सिर्फ हमले की है। उससे पहले की CCTV फुटेज अंदर की निकल आएंगे। अभी तो अंदर की भी निकलेगी, जहाँ पर ये लोग बैठ के बात भी कर रहे हैं, इनकी बात भी हुई है। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हमला करने के उद्देश्य से गए हैं। वहाँ पर बैठकर अंदर जो इनकी कमेटी के लोग हैं, आपस में इन लोगों ने बात भी करी है। बाद में पटों पे हाथ मार के ये कह रहे हैं। खुद जानबूझकर बाहर से 2 लोग आए, पूरी तो ब्राह्मण समाज बदनाम कर दी, सारा ब्राह्मण समाज बदनाम कर दिया। हमने क्या जरूरत पड़ रही है भाई? आज देश आजाद हुए 78 साल 80 साल हो गए भाई, कौन सा काम अटक रहा है थारा इस विवाद को दिए बिना? कौन सा काम अटक रहा है? हर दूसरे दिन जिसका जी करे वो भाषण दे दे, जिसका जी करे वो भाषण। अरे अम्बेडकर का नाम ले तो मुंह फेमस हो जाओगे, उसका विवाद करने से क्या? दूसरे देश हमारी मूर्ति लगा रहे हैं, दूसरे देश हमारी इज्जत कर रहे हैं, थारे अड़े जूत बाज रहे हैं। रोज अम्बेडकर लाग रहे हैं, रोज अम्बेडकर की आंख टूटने लाग रही। जब दर्द ना होता, आज एक ईंट लागी तो दर्द हो रहा है। भटकाना नहीं चाहते हम लोग, इसको अभी भी सुलझाएंगे। अभी दोनों पक्ष बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि वेल प्लान्ड तरीके से आप लोगों को बुलाया गया,
हम लोगों का वहां आना हुआ, किस तरीके से उन लोगों ने विवाद किया, वेल प्लान्ड था ये। अभी एसपी साहब से भी मिलेंगे और साथ में एसएचओ साहब से भी मिलेंगे। तो तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। आज जो है तमाम दलित समाज के लोग जो है वो एकत्रित होते हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से कल जो है ब्राह्मण धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता की जाती है और वहां पर जो है बयान दिया जाता है, जिसके बाद जो है किस तरह से तमाम लोग एकत्रित होते हैं। और आज जो है करनाल के सेक्टर 12 पहुंचे, जहां पर आप देख सकते हैं अब जो है एसपी से भी मिलते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करते हैं। लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख